दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो लॉन्च किया था, एक कंसल्टेंट के थ्रू हमने उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें वो नेपाल के एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे, एमबीबीएस एडमिशन के बारे में, कि कैसे नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन होता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ताकि कोई ठगा ना जाए और जेन्युइन तरीके से उसका एडमिशन वहाँ पे हो पाए। तो वो वीडियो को देखते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो आपको जानकारी के लिए भी ज़रूरी होता है कि नीट जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल का, हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इसी टेस्ट को देखते हुए ही नेपाल में भी एडमिशन होता है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं यहाँ पे इंडिया में और एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो फिर आप जाके नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते। तो नेपाल में एडमिशन के लिए भी आपको नीट क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आपका नीट क्वालिफिकेशन नहीं है तो एकमात्र आप बांग्लादेश में जाके एडमिशन ले सकते हैं, जो हो सके आपके लिए सूटेबल हो या ना हो वो तो बात का बात है। मगर खासकर जो बंगाल से रिलेटेड लोग हैं वो तो बांग्लादेश चले जाते हैं, मगर इंडिया के बाकी पार्ट्स के लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है लैंग्वेज में और बाकी चीज़ें समझने में, काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसको प्रीफर नहीं करते। तो अगर आपको नेपाल का एडमिशन लेना है तो वहाँ का नेट यहाँ इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और भी एक क्वेश्चन था उसी में कि ये कितने दिन तक वैलिड रहता है। देखिए, हर एक साल ही तो एग्ज़ाम होता है, पहले का बात कुछ और था। अभी नेट का जो मार्क्स है आपका, वो 1 साल तक पूरा आपका वैलिड रहता है। 1 साल में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा ये वैलिड नहीं रहता है। तो अगर कोई 2019 में दिया हो तो 20 में एडमिशन जाके नेपाल में नहीं ले सकता। 20 का जो अभी ये 16 तारीख को आने वाला है आपका रिजल्ट, इसके बाद वो चाहे तो ये नेक्स्ट सेशन तक वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है, नेपाल में भी ले सकता है, इंडिया में भी ले सकता है। जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें अगर उसका मार्क्स कम है या कुछ ज़्यादा उस पर मतलब उसको गवर्नमेंट का सीट वगैरह नहीं मिला तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया कि नेपाल में एडमिशन के लिए भी नेट का ज़रूरत होता है और नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका वैलिडिटी 1 साल ही होता है। 1 साल से ज़्यादा का पास आउट किया हुआ बच्चा या स्टूडेंट को भर्ती नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में किया जा सकता है, नेपाल और इंडिया में नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमारा फील्ड नहीं है, मगर हमने वो कंसल्टेंट से और रिसर्च करके ही आपको बताया। देखिए, फील्ड कोई भी नया नहीं होता है, कोई भी पुराना नहीं होता है। जो जितना रिसर्च करेगा और अपने आप को अपडेट करेगा, वो उतना ही उस फील्ड में घुसेगा और काम कर पाएगा। तो मेन है कि आप कोई भी सीख के नहीं आता, छोटे से ही दुनिया में आने के बाद ही आप सारा कुछ सीखते हैं। तो अगर आपको भी किसी चीज़ का स्पेशलाइज्ड है तो दूसरे चीज़ में भी अगर करना चाहते हैं तो उसको टाइम दीजिए, वो चीज़ आपको ज़रूर बेनिफिट देगा ही देगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को ये एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ सच जानने की बात हो या जानकारी कुछ चाहिए होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए कमेंट। हमारा व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, हम आपको जानकारी दे देंगे, कॉलेज का हो या जैसा हो या रैंकिंग का हो या प्रोसेस हो। उसके बाद आपका मर्जी, आप जाइए वहाँ पे वेरीफाई कीजिए और अपना काम कीजिए और अपना जैसे करना हो आप कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।